चूंकि एक गीत दिया है तो प्रयास कर रहा हूँ ये खंड गीत भी आप लोगों को अच्छा लग जाए। क्योंकि आदरणीय जनता जनार्दन से निवेदन है, कोई मैं दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ मंच, कुछ जगह, कुछ दरबार ऐसा होता है जहाँ बड़ा सोच समझ करके कलाकार को अपने गीत रखने पड़ते हैं दादाजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रयास कर रहा हूँ एक फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। सुनाइए भाई जी, पहले से धीमा हो गया, हम आपको तेज करने के लिए कहते हैं, थोड़ा बढ़ा खुल के आइए, खुल के मेन माइक खुल के। सुनिएगा। हो अरे कि जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया। क्या बात ये क्या बात। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सुनी सुनी अखियों को गम कोई दे गया। आस जो लगाई है आंख भर आई है। भाई जी मुकेश, इतना न कोई सताए न रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए तो कभी फिर जाए न रब्बा। एक बार तालियां हो जानी चाहिए। ये हमारे रमेश भैया, रमेश सुगम जी, अरे व्हाट्सएप पर रोजे लगभग मुलाकात होती है। बहुत ही अच्छे कीर्तनकार, बहुत ही सुरीले कलाकार। एक बार तालियां हो जानी चाहिए हमारे रमेश भैया के लिए। स्वागत है भैया आपके इस आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सुनी सुनी अखियों में गम कोई दे गया। और आस जो लगाई है आंख भरवाई है, इतना भी कोई सताए न रब्बा। क्या बात। हर जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, क्योंकि हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा। हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा। अब भाई राजा, दिल देना सोच समझ के होशो हवास में, क्योंकि परदेसियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। हर जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए तो कभी फिर जाए न रब्बा। देने अगर हो आँख में आंसू, पहले कोई हंसाए न रब्बा, कोई हंसाए न रब्बा, पहले कोई हंसाए न रब्बा, पहले कोई हंसाए न रब्बा। भरत जी ननिहाल से वापस आए। खंड गीत सुनिएगा। आपके दिल में ना उतर जाए तो रणजीत राज बेकार है। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है, क्या बात है। भाई जी सुगम जी, बस सुनिएगा भाव से। भरत जी ननिहाल से वापस आए। कहा माँ ये अयोध्या सोनी सोनी सी क्यों लग रही है। कहा ये अयोध्या, ये महल सुना सुना क्यों लग रहा है। कैकेयी ने भरत से कहा कि बेटा पहले बैठो जलपान कर लो। कहा नहीं, पहले आप कारण बताओ।
कैकेयी ने कहा बेटा मैंने राम के लिए राम को वन भेज दिया है और ये सिंहासन अयोध्या का तुम्हारे लिए सुरक्षित करवा दिया है। कहा क्या कह रही हो? जब इतनी बात भरत सुने तो मूर्छित होके गिर पड़े। देवेंद्र भैया बस सुनिएगा। जब गिर पड़े और जब होश में आए तो कहा आज के बाद ये तेरा भरत तुझको कभी मां कह के नहीं पुकारेगा। भाई साहब विचार करिए, एक माता के लिए इससे बड़ी बात कोई और दुख की हो नहीं सकती कि उसका बेटा उसके मुंह पे कहे कि मैं तुझको मां नहीं कहूंगा। ये बात जब इतनी बात भरत ने कही तो कैकेयी की आंखें आंसुओं से भर आई। विचार करिएगा, एक खंड गीत दे के जा रहा हूं आपके चरणों में। कैकेयी की आंखें भर आई और कहा बेटा भरत, भरत तू मुझे कभी मां मत कहना। लेकिन एक सवाल कर रही हूं, बस उसका जवाब दे देना। भरत ने कहा पूछो। अब कैकेयी कह रही है कि ठीक है मुझे मां मत कहना, लेकिन कि पतझड़ को कोई आके मधुमास लिख दे। सुनेगा, कैकेयी कह रही है पप्पू भैया कि पतझड़ को कोई आके मधुमास लिख दे, धरती को कोई आके आकाश लिख दे। अब भरत बहुत गुस्से में होना। अब मेरे भरत से रावण का नाश लिख दे, अयोध्या में कोई कल का इतिहास लिख दे। तुम कह रहे हो कि राम को वन क्यों भेजा, मुझे भेज देती। लेकिन भरत कि मेरे भरत से रावण का नाश लिख दे, अयोध्या में कल का कोई इतिहास लिख दे। अब भरत अगर राम के अलावा इस पूरे सृष्टि में पूरी अयोध्या में हो तो मुझे बताना कि सामने कोई हो मेरे आए तो ऐसा। अगर राम के अलावा कोई हो सामने, अगर सामने कोई हो मेरे आए तो ऐसा। मुकेश भाई आए तो कुछ कर दिखाए भी ऐसा, अब मेरे पति को जीवित कर दे। भरत अगर तुम में शक्ति हो तो अपने पिता मेरे पति महाराज दशरथ को जीवित कर सकते हो, लेकिन राम कर सकते हैं। राम कर सकते हैं तो मेरे पति को जीवित कर दे, विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा। गुरुजनों की धरती है ये, साहित्यकारों की धरती है ये। आपकी तालियां जो मिल रही हैं, रणजीत राज इसे आजीवन याद रखें। कुछ भी नहीं हूं मैं आपके सामने, चरणों की धूल हूं बस। मेरे पति को जीवित कर दे, विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा। विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा, विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा, विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा। निर्दार दरना दारना बोलिए राजा रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, आपका आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रथम
पंक्तियां दे रही हूँ, सुनिएगा। आदरणीय सभी जनमानस से निवेदन है। और आप कह रहे हैं रंजीत भैया कि यहाँ मुझे लगा कि मैं पहली बार आया हूँ। नहीं, आप पहली बार नहीं आए, आप अपने घर में आए हैं। आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे, ना मैं ना हमारे ये सारे जनमानस, कहीं भी आपको किंचित मात्र भी लगे कि आप बाहर हैं तो बताना, क्योंकि मैं ये नहीं मानती। और नहीं, आप अपने घर में बेफिक्र होकर गाइए। नहीं, तालियां उनकी तरफ बजाना है। क्योंकि आप अतिथि हैं और अतिथि भगवान के समान होता है। बिल्कुल बेटे, तो आइए, चलो बढ़िया गाना आया है। बढ़िया। उससे पहले 4 पंक्तियां सुनेगा। सुने सामान्य भैया, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। बहुत धन्यवाद है। आइए सुनेगा। सुने। गाना आपका बहुत अच्छा आया है, प्रयास करें। कि जाते जाते मेरी खुशियों को ले गया, क्या बात है, क्या बात है। खुशियों को ले गया, सुनी सुनी आँखियों में गम कोई दे गया। आस जो लगाई है आंख भर आई है, आस जो लगाई है आंख भर आई है, इतना भी कोई सताए न रब्बा, तो इतना भी कोई सताए न रब्बा। तो आस जो लगाई है आंख भर आई, आस जो लगाई है आंख भर आई, तो इतना भी कोई सताए न रब्बा, तो जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, तो जिंदगी में कोई आए न रब्बा, आए तो कभी आए न रब्बा, जिंदगी में कोई आए न रब्बा। देने हो अगर बाद में आंसू, कि देने हो अगर बाद में आंसू, तो इतना कोई हंसाए न रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, तो इतना कभी कोई रुलाए न रब्बा। तो देने हो अगर कोई बाद में आंसू, इतना कभी कोई हंसाए न रब्बा, तो जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए न रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा। आए ना रब्बा। प्रयास सुनेगा, अच्छा कटपीस है। और बढ़िया। आप कह रहे हैं कि माता कैकेयी कह रही है कि कोई पति को जिला दे। मैंने बात आ रही है, जबकि माता कैकेयी ने स्वयं ये चुनाव किया है। बार बार रोकते रहे महाराज दशरथ के, अगर राम बन गए तो फिर मेरे प्राण नहीं हैं, वो नहीं मानी। लेकिन जवाब सुनेगा, इधर माता कैकेयी कह रही है भरत से, लेकिन भरत कह रहे भगवान श्री राम से। पहुंच गए मिलने के लिए तो कहना पड़ा, और चित्रकूट में जब मिलने गए तो हुआ क्या बेटे? सूखी
सूखी धरती में बरसात है तू। बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। भरत निराश हो गए तो प्रभु श्री राम कहने लगे भैया सूखी धरती में बरसात है तू, जुदाई भी तू है, जुदाई में भी तू, मुलाकात है तू, जुदाई में तू मुलाकात है तू। और काली काली रातों में प्रभात है तू, तो वृक्षों में सारे कि वृक्षों में सारे परिजात है तू, तो वृक्षों में सारे परिजात है तू। तो कहना पड़ा कि भाग्य का लेखा है मैंने जो देखा है। भगवान श्री राम कहने लगे कि भाग्य का लेखा है मैंने जो देखा है, तेरे जैसा कर्म करैया नहीं देखा, जिसने सारे राज को तिनके की भांति ठुकरा दिया। कि भाग्य का लेखा है मैंने जो देखा है, तेरे जैसा कर्म का करैया नहीं देखा, कि तेरे जैसे पुण्य कि तेरे जैसे पुण्य घट भरैया नहीं देखा, तेरे जैसे पुण्य घट भरैया नहीं देखा, कि तेरे जैसा धर्म का धरैया नहीं देखा। भाई तो दुनिया में देखे हैं हमने, तो भाई तो दुनिया में देखे हैं मैंने, पर मेरे भैया जैसा कोई भैया नहीं देखा। तमाम भाई है लेकिन भरत जैसा कोई भाई नहीं है। भगवान श्री राम कहने लगे कि भाई तो दुनिया में देखे हैं हमने, पर मेरे जैसा कोई मैंने भैया नहीं देखा। पर मेरे जैसा कोई भैया न देखा, कि मेरे जैसा कोई न भैया न देखा, मेरे जैसा कोई भैया न देखा, मेरे जैसा कोई भैया न देखा। अरे भैया भगवान श्री राम जी जिनकी बड़ाई कर रहे हैं कि मेरे जैसा कोई भैया नहीं देखा, और भरत जी कैसी समता, भरत जी की उपमा केवल भरत जी हैं। ये राग के सुंदर से गीत का हम बच्चों की तरफ से प्रयास। और आइए एक बहुत अच्छा गाना आया है उसका भी थोड़ा थोड़ा प्रयास हो जाएगा।